एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। आज हमारी प्रीवियस पेपर जो 2023 के एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम के हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका जो आज क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 5। बाकी सिविल लॉ 1 के अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और सिविल लॉ 2 के जो पेपर्स हैं वो 10 क्वेश्चन जो थे 2023 के वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज पेपर 3 सिविल लॉ 1 इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एज़ यूजुअल हमने एक तरीका कार आउट किया हुआ है, तो ये कोशिश है मेरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। तो पहले पूछा गया है कि सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन जो है उसका स्कोप क्या है, और साथ ही पूछा गया है कि एंड व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट व्हेन लिमिटेशन इज़ नॉट प्लीडेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज़। और कोर्ट की ड्यूटी के बारे में पूछा गया है कि जब लिमिटेशन को एज ए डिफेंस प्लीड ही ना किया गया हो किसी भी पार्टीज़ की तरफ से, ना प्लेंटिव की तरफ से ना डिफेंडेंट की तरफ से। तो ये क्वेश्चन के दो पार्ट थे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। Section 3 of Limitation Act 1908 mandates that any suit, appeal or application filed after the prescribed limitation period must be dismissed by the court। ठीक है, ये एक सीधा सामना सा सेक्शन 3 का जो एक मैंडेट है कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन है जो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेशन का पीरियड होता है ना, उसके बाद अगर फाइल की गई है तो मस्ट बी डिसमिस्ड बाय द कोर्ट इवन इफ नाइदर पार्टी रेजेस द इशू ऑफ लिमिटेशन एज ए डिफेंस। अगर दोनों पार्टीज़ में से किसी पार्टी ने लिमिटेशन का इशू रेज ना भी किया हो, तब भी कोई ऐसा डिफेंस लिया भी ना गया हो। ठीक है, दिस प्रोविजन एस्टेब्लिशेस लिमिटेशन एज दिस प्रोविजन एस्टेब्लिशेस limitation as a matter of jurisdiction, compelling courts to enforce it as a rule of law। तो ये जो सेक्शन 3 है ये लिमिटेशन को एज ए मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है ना ट्रीट करता है, और कोर्ट्स को कंपेल करता है कि मतलब जैसे एक रूल ऑफ लॉ है ये, कि अगर सेक्शन 3 के मुताबिक कोई भी अपील, सूट, एप्लीकेशन एक प्रेस्क्राइब जो शेड्यूल के अंदर टाइम दिया गया है उसके बाद है तो वो शल भी जो है ना डिसमिस है। ठीक है, तो वो कोर्ट की समझे जुरिस्डिक्शन को भी होस्ट कर रहा है एक तरफ से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोविजन इज टू प्रमोट लीगल सर्टेनिटी एंड प्रिवेंट द कोर्ट्स फ्रॉम बीइंग बर्डनड विद स्टेल क्लेम्स। तो इसका ऑब्जेक्ट भी यही है कि एक लीगल जो सर्टेनिटी है, ठीक है, कि उसको प्रमोट किया जाए। और कोर्ट्स जिस वजह से ओवर बर्डन हो जाती हैं कि एक सूट फाइल होता है, चलता रहता है, एविडेंस रिकॉर्ड होती है, दोनों पार्टीज़ को मौका दिया जाता है, पहले जो है ना ऑरल एविडेंस, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके बाद फाइनल जाके बहस होती है, एक लंबा चौड़ा एक ट्रायल होता है। तो वो जो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है ना उसको ख़त्म करने के लिए तो ये एक जो है ना सेक्शन 3 प्लेज अ वाइटल रोल। ठीक है, तो इसको हम सेक्शन 3 की जो टेक्स्ट है ना उसको भी पढ़ लेते हैं। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर बाय द फर्स्ट शेड्यूल शैल बी डिसमिस्ड although limitation has not been set up as a defense। तो ये जो लाइन आखिरी है ना, although limitation has not been set up as a defense, ये बहुत ही अहम है, और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो तकरीबन इसी से ही डील करता है। ठीक है, तो दिस स्टिचुटरी जो लैंग्वेज है ये खुद क्लैरिफाई कर रही है कि दैट कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फोर्स लिमिटेशन इज एब्सोल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर अ पार्टी इन्वोक्स इट। तो ये जो लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन 3 है ये खुद कोर्ट के ऊपर लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर रही है, इन्फोर्स कर रही है उनको कि वो जो है अगर पार्टी इन्वोक ही नहीं करती ये डिफेंस तो खुद जो है ना वो लिमिटेशन के पॉइंट को देखेगी कोर्ट। ये कोर्ट की ड्यूटी में शामिल है, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। दिस इंडिपेंडेंट ड्यूटी टू ऑब्जर्व लिमिटेशन पीरियड्स highlights the jurisdictional importance of limitation laws, which are foundational for ensuring the timely resolution of disputes। ठीक है, तो ये एक तरफ से कोर्ट की jurisdiction को भी आप कह सकते हैं कि ये ट्रीट करता है सेक्शन 3। ठीक है, तो अब इसका जो स्कोप है सेक्शन 3 का, जो स्कोप ऑफ सेक्शन 3 है, कोर्ट्स की जो मैंडेटरी ड्यूटी है वो क्या है। सेक्शन 3 अंडरस्कोर्स दैट लिमिटेशन इज़ नॉट मेयरली एज अ डिफेंस, कि सिंपली मेयरली अ डिफेंस नहीं है लिमिटेशन को, बट अ जुरिस्डिक्शनल बार है। ठीक है, मीनिंग दैट एनी क्लेम आउटसाइड द लिमिटेशन पीरियड इज इनहेरेंटली इनवैलिड।
तो जो एक टाइम फ्रेम सेट किया गया है इस लॉ के तहत कि इस टाइम के अंदर आपने सूट फाइल करना है, एप्लीकेशन फाइल करनी है, और वहाँ पे वो नहीं फाइल किया गया, तो वो एक तरफ से जुरिस्डिक्शन से भी बाहर हो जाता है वो केस। ठीक है, दिस मेक्स लिमिटेशन अ मैंडेटरी रूल। तो लिमिटेशन को एक मैंडेटरी रूल की हैसियत देता है सेक्शन 3 कि रिक्वायरिंग द कोर्ट टू असेस एंड अप्लाई इट एज पार्ट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शनल ड्यूटी। ठीक है, तो इस हद तक इंपॉर्टेंट है जैसे कोर्ट की जो है ना जुरिस्डिक्शनल ड्यूटी के तौर के ऊपर जो है ना। अब ड्यूटी ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 व्हेन लिमिटेशन इज नॉट प्लीडेड बाय एनी पार्टी। ये जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसके ऊपर एडिशनल सेशन जज के एग्जाम के अंदर या कोई भी जुडिशियल एग्जाम है, टू द पॉइंट रहना जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी होता है। तो हम उसी पॉइंट के ऊपर हैं कि जब लिमिटेशन को हमने प्लीड ही ना किया हो एज ए डिफेंस किसी भी पार्टी की तरफ से, तो फिर ड्यूटी ऑफ द कोर्ट क्या होगी। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 imposes an independent duty on the court to address limitation issues। ठीक है, यहाँ से है कि regardless of whether any parties themselves raise the defense of limitation, भले ही कोई पार्टी ने लिमिटेशन का जो है ना डिफेंस लिया है या नहीं लिया, कोर्ट्स की प्राइमरीली ड्यूटी है कि वो देखेगी कि क्या ये जो क्लेम मांगा जा रहा है कोर्ट की तरफ से वेदर इन ड्यू टाइम है, वेदर जो है ना वो जो प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसी के अंदर है या नहीं। द प्रोविजन रिक्वायर्स दैट the court must dismiss a suit, appeal, or application filed beyond the prescribed limitation period, even if neither party has invoked limitation as defense। ठीक है, तो बार बार वो बात रिपीट नहीं करते। This duty underscores that limitation is a question of jurisdiction and public policy। ठीक है, तो ये जो कोर्ट के ऊपर जो एक ड्यूटी है वो ये भी बता रही है कि ये जो क्वेश्चन ऑफ ये जो मेन लिमिटेशन का एक हम कहते हैं कि क्वेश्चन है ना, वो एक जुरिस्डिक्शनल और पब्लिक पॉलिसी के मुताबिक ही है, उस तरह ही उसको डील किया जाना चाहिए। एंड नॉट मेयरली अ राइट और प्रिविलेज दैट पार्टीज कैन वेव। अब ये पार्टीज़ के एंड के ऊपर नहीं है कि पार्टीज़ कहें कि जी मैंने ये राइट ऑफ लिमिटेशन वेव कर दिया तो कोर्ट बाउंड है कि वो सुनेगी। नो, ठीक है, उनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है पार्टीज़ की, ये सिर्फ एक स्टेट्यूट की तरफ से कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी है जो इम्पोज की गई है कि वो देखेगी। ठीक है, लीगल ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स इन एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन प्लीडिंग्स। मतलब आप अपनी डिफेंस लेती नहीं है अपनी प्लीडिंग्स के दौरान लिमिटेशन का, तो कोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी क्या है। अब ये क्या है, मैंडेटरी इन्फोर्समेंट ऑफ लिमिटेशन है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर, हाकिम मोहम्मद या हकीम मोहम्मद भुट्टा वर्सेस हबीब अहमद PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 153। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान emphasized दैट द लॉ डज नॉट अलाउ लिमिटेशन टू बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। तो कोर्ट की पावर्स के अंदर ये चीज़ है, कोर्ट ने ये देखनी है, पार्टीज की डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं छोड़ा गया कि उन्होंने लिमिटेशन का डिफेंस लिया है या नहीं। द कोर्ट हेल्ड द लॉ डज नॉट लीव द मैटर ऑफ द लिमिटेशन टू द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज, इट इम्पोजेज अ ड्यूटी इन दिस रिगार्ड अपॉन द कोर्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, पार्टीज़ की मनमानी के ऊपर नहीं है कि पार्टी की विशेष के ऊपर नहीं है कि उन्होंने लिमिटेशन को ग्राउंड ऑफ डिफेंस या कोई भी है ना उसने सेट किया है या नहीं। कोर्ट की जो ड्यूटी है वो है जो ना कोर्ट की ड्यूटी है सेक्शन 3 के मुताबिक कि वो चेक करेगी ये चीज़ें। दिस मीन्स दैट इवन इफ बोथ पार्टीज ओवरलुक or consciously waive the issue of limitation, the court has an obligation to consider it and dismiss the claim if it is time barred on the face of the record। ठीक है, अगर कोर्ट के सामने केस आया है और फ्रॉम द बेयर पेरुजल ऑफ द प्लीडिंग्स जो है ना कोर्ट को लग रहा है कि प्लेंट से कि ये तो टाइम बार्ड है, तो कोर्ट जो है ना आज़ाद है कि वो उसको जो है ना डिसमिस कर दे। ठीक है, अच्छा, इवन कि दूसरी पार्टी को ना भी बुलाए फिर भी डिसमिस कर दे अगर कोई कौन सा इशू कौन सा डिफेक्ट है लिमिटेशन का, क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई इस तरह का मामला है, तो दूसरी पार्टी को बुलाना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, लिमिटेशन एज ज्यूरिसडिक्शनल मैटर। द केस ऑफ मोहम्मद अकरम वर्सेस औरंगजेब 1989 CLC 1405 लाहौर, ये क्या कहता है, रीट्रेट्स दैट लिमिटेशन इज़ अ मैटर इम्पैक्टिंग द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन, कि ये जो लिमिटेशन है एक ऐसा मैटर है जिसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इस तरह इम्पैक्ट है जैसे कोर्ट की जुरिसडिक्शनल हम देखते हैं कि क्या कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। ठीक है, इस तरह इसका इम्पैक्ट भी है कि लिमिटेशन में है, लिमिटेशन पीरियड में ये आया या नहीं आया। The Lahore High Court held in Section 3 of the Limitation Act, legislature has expressly declared that whether the defense of limitation be pleaded or not, the courts, whether of first instance or of appeal, are bound to give effect to the law। ठीक है, बार बार वही पॉइंट कि अगर पार्टीज ने डिफेंस लिया है या नहीं लिया, लेकिन कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस कि वो क्या करें, आर बाउंड टू गिव इफेक्ट टू द लॉ। ठीक है, वो सेक्शन 3
के मुताबिक जो एक मैंडेट सेट किया गया है उसको जो है ना वो अफेक्टिव बनाएगी। दिस केस री इन्फोर्सेज द कंसेप्ट दैट लिमिटेशन इज़ नॉट सिंपली अ प्रोसीजरल डिफेंस बट इट्स इंटेग्रल टू द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन टू हेयर द केस। ठीक है, तो एक तरफ से इसको मेयरली वो डिफेंस को नहीं, मतलब उसकी तरफ प्रेफरेंस नहीं दी गई लिमिटेशन लॉ को, एक लिमिटेशन के पॉइंट को, उसको एज ए ज्यूरिसडिक्शनल वैल्यू दी गई है। ठीक है, कोर्ट्स ड्यूटी टू डिसमिस व्हेन लिमिटेशन इज अपेरेंट। ठीक है, ये PLD 2009 लाहौर 119 शाहिद इसरार वर्सेस मुसम्मत मरियम बीबी, इसमें फर्दर क्लैरिफाइज द कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन लिमिटेशन इज नॉट कंटेस्टेड बाय द पार्टीज। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ लिमिटेशन इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ द कोर्ट मस्ट अप्लाई इट इंडिपेंडेंटली। देखें, अगर क्वेश्चन लिमिटेशन का जो क्वेश्चन है प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बेस करता है, यानी कि कोई रेस्ट जोडिगार्डा का पॉइंट है कि ये केस जो है ना ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, इट्स अ प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाने की पाबंद भी नहीं है। द कोर्ट मस्ट अप्लाई इट इंडिपेंडेंटली, इन लिमनी जो है ना उनको खारिज कर दे उनका क्लेम। द कोर्ट नोटेड द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन बीइंग वन ऑफ लॉ इज़ इन्फोर्सेबल बाई द कोर्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है लिमिटेशन के अंदर तो इटसेल्फ उसको जो है ना वो इन्फोर्सेबल कर देगी कोर्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ रेज्ड बाय द पार्टीज़, भले ही कोर्ट पार्टीज़ में से किसी ने भी पॉइंट रेज ना किया हो। ठीक है, दिस केस अंडरलाइंस द कोर्ट्स proactive duty to assess limitation and dismiss a suit if it is clearly barred on the record। ठीक है, तो ये एक कोर्ट की जो एक ड्यूटी है उसको अंडरलाइन करते हैं कि अगर कोई सूट है, कोई भी क्लेम है एप्लीकेशन के ज़रिए, अपील के ज़रिए, और वो ये लग रहा है कि जो है ना लिमिटेशन से आउट है, तो कोर्ट जो है ना उसको क्या करेगी, डिसमिस कर देगी उस क्लेम को। कंक्लूजन के अंदर लिखा है कि द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 इज टू इंश्योर दैट claims brought outside the limitation period are dismissed। ठीक है, regardless of whether the parties raise the issue। the objection arises from principle that limitation is a jurisdictional bar। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिमिटेशन का जो एक प्रिंसिपल है एज ए जुरिसडिक्शनल बार के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, एंड दस कैन नॉट बी वेव, कोई पार्टी वेव नहीं कर सकती, ना ही इसको इग्नोर किया जा सकता है। द cited case laws confirm that the court has an independent responsibility to ensure limitation। ठीक है, कोर्ट आज़ाद हैं, कोई पार्टी अगर ये डिफेंस या प्ली ले या ना ले, लेकिन कोर्ट अपने तौर पे पाबंद है कि ये चीज़ें देखेंगे लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिजर्विंग द लीगल फ्रेमवर्क, एम ऑफ इंश्योरिंग टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड प्रिवेंटिंग सेल क्लेम्स फ्रॉम फॉगिंग द जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो एक कोर्ट की जो एक जिम्मेदारी है, तो एक प्राइमरीली उसकी ड्यूटी है कि वो चीज़ें देखेगी, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक स्पीडी किस्म की जो एक रेमेडी है जो वो मिल सके, प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, कोर्ट को ओवरबर्डन होने से बचाने के लिए। तो ये एक अटैम्प्ट थी। अगर कोई दोस्त इसमें सजेशन देना चाहते हैं, कोई लेटेस्ट जो है ना अगर वो लॉ देना चाहते हैं, तो वो भी जो है ना इसमें बता सकते हैं कि ये चीज़ इसमें ऐड की जाए। और बाकी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।